हमारे साथ संगीता जी भी जुड़ गई हैं। तो संगीता जी, वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम टू ज्ञान भारत। आप जैसे मास्टर जब आते हैं तो ज्ञान भारत की रौनक बढ़ जाती है। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते ऑल ऑफ यू। तो ये जो चेतन बोध पिरामिड है, ये अ, मेरा अपना पर्सनल व्यू है। जब हम वृंदावन गए तो ये हमारी उस साधना जो हमने की है, जो हमने आत्मज्ञान ध्यान के माध्यम से, अपने गुरुओं के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से जो हमने प्राप्त किया है, उससे एक अगला स्टेप है। क्योंकि जो वृंदावन है वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर विशुद्ध प्रेम मिलता है। और विशुद्ध प्रेम में चार चीजें होती हैं। अ, श्री राधा, श्री कृष्ण, और रसिकों का संग, और वृंदावन स्वयं में। ये जब तक चार कड़ियां नहीं जुड़ जाती तब तक विशुद्ध प्रेम नहीं आता। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, या हम सब सुन रहे हैं। और विज्ञानाचार्य जी और अनुपमा के संग हम जो ये काम कर रहे हैं, ये हमारे उस मोक्ष मोक्ष एक पहला पहला स्टेप है। जैसे चौखट होती है ना, ये चौखट है मोक्ष। यह चौखट है जो हम आत्मज्ञान की जो प्राप्ति हुई है, ये एक चौखट है प्रवेश करने के लिए वृंदावन में। क्योंकि विशुद्ध प्रेम जहां पर हम इंटर करते हैं ना, जहां पर हम वृंदावन में इंटर किया, उसके बाद ना अहंकार रहता है, ना हमारी इंद्रियों में जो लालसा रहती है, जो हम विषय आसक्त हो जाते हैं, वो भी नहीं रहता। सब मिट जाता है। देह वृत्ति मिट जाती है, मन की वृत्ति मिट जाती है, इंद्रियों की वृत्तियां मिट जाती हैं। और सिर्फ एक ही चीज एग्जिस्ट करता है, वो है विशुद्ध प्रेम। तो विशुद्ध प्रेम के लिए अगर हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम वहां पर जाएं, वहां पर देखें, वहां पर बैठे ध्यान करें, और वहां की रज को छुएं। और उस रज का अगर हम अपने उस पैसों के माध्यम से, धन के माध्यम से कुछ हम दे सके, तो वो हमारे उस भाव के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा भाव क्या है। तो जब विशुद्ध प्रेम की बात होती है ना, तो उसमें ना वापस एक्सपेक्टेशन नहीं होती। विशुद्ध प्रेम होता है, उसका विशुद्ध प्रेम का पहला सूत्र है कि दूसरे को सुखित्व का भाव देना और अपनी तरफ से तृप्ति होना। तो हम जब तृप्त होते हैं किसी को सुख देकर, वो है विशुद्ध प्रेम। जहां पर मेरा देह, मेरा मन, मेरी इंद्रियां सब कुछ कुर्बान हो गए दूसरे के लिए। अगर मैं कुर्बान नहीं हूं और मेरे मन में क्षण मात्र भी अगर ये भाव आता है कि मैंने तो तुम्हारे लिए किया है, मैं तो तुम्हारे लिए, देखो मैंने सुख दिया देखो, तो फिर वो विशुद्ध प्रेम नहीं है, वो अशुद्ध प्रेम है। तो ये जो शब्द हैं, ये मैं श्री हित ध्रुव दास जी की एक पदावली है, 42 लीला करके, वहां की पहली कुछ पद हैं, उसके शब्द मैं भूल रही हूँ। कि विशुद्ध प्रेम सीखने के लिए हमें कुर्बान करना पड़ेगा अपने आप को। मेरे मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं, या मेरे मन के अंदर ये भी अहंकार आ जाएगा कि देखो मैंने ऐसे किया, मैं गई थी, मैंने वहां ऐसा पाया, ऐसा कर दिया, तो फिर वो विशुद्ध प्रेम नहीं है। तो वृंदावन एक ऐसी भूमि है जहां पर रास लीला होती है, रास लीलाएं रची जाती हैं, साक्षात श्री राधा और कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। और जो गोपियां हैं, गोपियां मतलब कि जो कड़ियां हैं, हम रज को छूते हैं वो कड़ी है। या वहां पर जो चारों तरफ जो परमाणु अणुओं के रूप में जो शक्तियां मौजूद हैं, वो हमें वहां पर देखने को मिलती हैं। तो हम अ, कुछ भी कंट्रीब्यूट करें, हम यही कहें कि ब्लेस यू, या हम ये कहें कि फटाफट पिरामिड बन जाए, या हम ये कहें कि हम जब बन जाएगा तो वहां पर जाएंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। अपने मुंह से जब हम हमारी जीवा जब ये बोलती है, तो इसका मतलब जीवा होने का सही सदुपयोग हमने किया है। तो हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं और जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इन दोनों का सही उपयोग वृंदावन विशुद्ध प्रेम करने से होता है।
अदरवाइज वहां पर ये लिखा है कि जो मोक्ष की प्राप्ति है, जो वैकुंठ की प्राप्ति है, या अगर हम द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं, बहुत लघु है वृंदावन के आगे, बहुत लघु है, छोटा सा कण मात्र है। वो कहते हैं कि जैसे एक बूंद का छींटा पड़ जाता है ना, ये आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान वाले की भी एंट्री नहीं होती वृंदावन में। वृंदावन में उसकी एंट्री होती है जो विशुद्ध प्रेम से डूबा रहता है। ऐसा सागर है विशुद्ध प्रेम का वहां पर। और ये जाने से महसूस हुआ वहां पर। और मैं तो कहूंगी कि ये हमारे लिए नेक्स्ट सीढ़ी है जो हमारे गुरुओं ने खोली है, कि तुम जाओ वहां पर बैठो, ध्यान करो, चैंट करो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम बोलो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। और ये इंद्रियां और ये जो हमारी देह वृत्तियां हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे वहां पर। तो विशुद्ध प्रेम का जो पहला स्टेप है वो यही है कि सुख की वृत्ति का भाव हम किसी दूसरे को कैसे सुख दें। तो अब आप देख सकते हैं कि आप किसी, अगर वहां पर किस प्रकार से आप सुख दे सकते हैं और वापस तुम समर्पित हो। दूसरा जो सिद्धांत है उसमें साथ साथ लिखा है कि प्रेमी और प्रेमी पात्र, जो प्रेमी है वो प्रेमी पात्र के लिए कुर्बान हो जाए। वापस मुड़ के देखने की जगह नहीं है। वो योद्धा ही जा सकते हैं वहां पर, कमजोर नहीं जा सकते वहां पर। एक योद्धा जो होता है, जो अपने आप को कुर्बान कर देता है। तो ऐसे करके ये वृंदावन है, वहां की जो रसिकों का संग है, वृंदावन की रज है। और श्री कृष्ण और श्री राधा को हर उन पत्तों के भीतर जो आत्म तत्व है उसमें आप देख सकते, वहां की चिड़िया, तोते, तितलियां, सबके भीतर वही रमा हुआ है। तो ये हमें वहां देखने को मिलता है। तो रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप जरूर जाइए और जरूर वहां पर जाकर ध्यान करिए, रुकिए, गाइए। उस रूप का ज्ञान, नाम का ज्ञान, चैंट करने का, बैठने का एक अलग ही आनंद है वृंदावन में। ओके, थैंक यू। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो विज्ञानाचार्य जी बैठे हुए थे साथ, बहुत देर तक रहे हैं वो, अब चले गए हैं। खैर उनकी भी साथ बहुत खुश हैं विज्ञानाचार्य जी, बहुत खुश हैं। और बस इसी तरह हम आगे बढ़ते रहे। और यही उन्होंने लिखकर मैसेज दिया है कि पत्री मैडम के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहो। अभी लिख के यही मैसेज देके गए हैं कि पत्री मैम के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहो। तो इतना ही बहुत है हमारे लिए जानना। पेटीएम तो वैसे भी बंद हो गया है, ऐप चालू है और वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। तो पेटीएम ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, जो चेतना बोर्ड ट्रस्ट का अकाउंट है। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप कितना अच्छा तो बता रहे हैं विशुद्ध प्रेम का। ओके, इजीली थोड़ी छोड़ना चाहिए ऐसे मास्टर्स। विशुद्ध प्रेम, चलो विशुद्ध प्रेम का जैसे अभी बताया कि ये मैंने अभी 6-7 मंथ्स बैक ही श्री ध्रुवदास जी की 42 लीला मैंने शुरू की पढ़ने। और जैसे मैंने बताया भी था कि लॉ ऑफ वन, और उसके बाद मैंने फ्लावर ऑफ लाइफ, और साथ में मेरा क्वांटम ब्रेन, ये सब कुछ इकट्ठा चल रहा है। तो जो हमारा हृदय है ना, उसके पीछे की तरफ बैक साइड में 40,000 न्यूरॉन्स होते हैं। और वो जो 40,000 न्यूरॉन्स हैं, वो सोए पड़े। अब हम उसको कैसे जगाएं? हम सुबह साधना करते हैं, शाम को साधना करते हैं, लेकिन वो तो जाग नहीं रहे हैं। क्योंकि जो हम, अब हमें सूक्ष्म शरीरों का ज्ञान हो गया। ये हमारे भौतिक शरीर के पीछे एक प्राण शरीर है, जहाँ पर, जिसके भीतर हमारे चक्रास हैं। प्राण शरीर के पीछे हमारा मन है। और जो मन है उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, हमारी 10 इंद्रियों का, ये सब कनेक्शन है। और उसके पीछे जाएं तो हमारा जो विज्ञान में कोश है, या हमारा कारण शरीर है, क्यों आए हम, हमारा बॉडी ऑफ लॉज उसके साथ कनेक्टेड है। तो बॉडी ऑफ लॉ में शायद कहीं ये बीज पड़ा होगा कि हम वृंदावन गए, और ये समय भी होगा, टाइम एंड स्पेस के भीतर है हम। तो टाइम एंड स्पेस के भीतर है, तो उस पल को हमें उठा लेना चाहिए जहां पर हमें एक मौका मिलता है
कि हमारे हृदय का पट खुल जाए, क्योंकि बियॉन्ड टाइम जाने के लिए आपको ये शरीर मिला है और ये सूक्ष्म शरीर मिले हैं। बियॉन्ड टाइम का मतलब यह है विशुद्ध प्रेम। जहां पर आपने विशुद्ध प्रेम मतलब दूसरे को सुख दे दिया, उस पल आप शाश्वत हो गए। जिस पल आपने अपने आप को मार के अपनी देहवृत्ति को, मन वृत्ति को खत्म करके दूसरे को सुख दिया, तो वो शाश्वत है। क्योंकि विशुद्ध प्रेम क्या बोला जाता है? शाश्वत है। किसी लोक में चले जाएं, मर के हम कितने ही जन्मों में चले जाएं, लेकिन वो जो पल है वो शाश्वत रहेगा, वो मिट नहीं सकता। वो जो सुखित्व का भाव देना है विशुद्ध प्रेम में, वो पल मिट नहीं सकता। ऐसा विशुद्ध प्रेम है। वो कहते हैं कि आपकी मन की चंचलता नष्ट हो जाए, आपकी इंद्रियां सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध प्रेम का गुणगान करने लगे, तो तुम्हारी इंद्रियां और कुछ, हमारी इंद्रियां कुछ और सोच ही नहीं सकती कि मैं कैसे किसी को सुख का भाव दूं। तो जो बॉडी ऑफ लॉ है, कहीं पर उस कारण शरीर में कहीं वो बीज पड़ा होगा 100%, कि हमें हमारी गुरुजन, हमारी मैडम और हम सब मास्टर्स, कहीं ये बीज जरूर डला है कि हमें वृंदावन जाने का मौका मिल रहा है। हम बहुत लकी हैं कि हमें वहां की रज मिल रही है। तो ये जो बॉडी ऑफ लॉ है, कारण शरीर, ये हमारे पास है और हमें पता भी है। इतना हम ध्यान करते हैं तो इससे हमारे कुछ कुछ पोर्टल्स तो खुले गए हैं कि हमें पता है कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जो सटल बॉडीज है, वो कैसे काम करती हैं। और जो हमारी स्पिरिट है, यानी कि जो हायर सेल्फ है, जो हमारा ब्लिस बॉडी है, वो जो स्पिरिट है वो कनेक्ट होने लगती है। और ना, जैसे विशुद्ध प्रेम अंदर से आता है, उपजता है, वो कहीं बाहर से खरीद नहीं सकते, हम उसको ला नहीं सकते, या अंदर मतलब बाहर से नहीं आ सकता। वो अंदर से उपजता है, उपजने लगता है वो, कि अच्छा मैं ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं। तो जैसे वहां पर एक प्रसंग आता है कि उसमें ना गोपियां जो हैं, भगवान कृष्ण गोपियों को कह रहे हैं कि तुम तो देखो देह तुम्हारी दुबरी हो गई है, तुम तो दुखी लग रही हो शक्ल से। उनको चिढ़ा रहे हैं भगवान कृष्ण, जब गोपियां राधा जी की सेवा करती हैं तो वो हंसती हैं गोपियां, कहती हैं तुम तो योगेश्वर हो, तुम्हें क्या पता कि किसी की, जब हम किसी को सुख देते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो तुम्हें क्या पता कि ये सुख क्या होता है। तो उसके अंदर वो तारुण्य वर्ड यूज किया उन्होंने, कि तुम्हें चाहे मेरी हमारी शक्ल जो है ना, देह दुबरी दिख रही है, तुम्हें हम विकल दिख रही हैं, बहुत दुखी दिख रही हैं, लेकिन हमारे अंदर की तारुण्यता तुम्हें दिखाई नहीं देती। ये देखो सुख से मेरे तारुण्यता में तो हम तो यंग हो गए, हम यंग ही रहेंगे क्योंकि शाश्वत है विशुद्ध प्रेम। तो भगवान कृष्ण को हंस रही है वो गोपियां। तो ये इतनी ऊंची स्थिति है विशुद्ध प्रेम की। और हम माने ना माने, आज भी हम चाहे 60 साल के हो, 70 साल के हो, 15 साल के हो, 5 साल के हो, सबको प्यार चाहिए, सबको प्यार चाहिए। तो हर कोई ये डिमांड करता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मेरे को कोई प्यार से बोले, मेरे को कोई पास आके प्यार से हक कर ले। तो वो जो विशुद्ध प्रेम है वो तब पैदा होता है जब हमारे अंदर से हम किसी दूसरे को सुखित्व देने का भाव करते हैं। जैसे दूसरा प्रिंसिपल इसका, प्रेमी और प्रेमी पात्र के प्रति समर्पित हो जाना। कि अब मेरे को होश नहीं है, प्रेमी को होश ही नहीं है कि वो प्रेमी पात्र के लिए कितना समर्पित हो गया है। तो जब ये होश अगर है तो फिर वो विशुद्ध प्रेम नहीं है, मिट जाना उसके लिए। तो एक मैं पंक्ति देखती हूँ कि शायद एक पंक्ति मुझे मिले, मैंने एक लिखी थी इसमें, मैं रोज एक्चुअली मैं ये लिखती हूँ। तो एक इसमें प्रसंग आता है, वो एक पदावली है जिसमें राधा जी कृष्ण जी को कह रही हैं कि मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुखों से घिरी रहूं मैं हरदम। ये है प्रेम, मर मिट जाना। और हम सब शायद अंदर से यही कामना करते हैं कि भाई अगर मैं बीमार हूँ या मेरे को
प्यार चाहिए, तो अंदर से हमारी यही कामना होती है कि कोई मेरे को इतना प्यार करे कि मर मिटे। और हमारी तरफ से उसके बैक में अगर हम जाएं तो हम देना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है, बुखार होता है, हम दुखी हो जाते हैं, हमें शायद भूख पहले लगती है। तो किंचित सा भी यदि सुख देता हो तुमको मेरा अपमान, तो लाखों अपमानों को मैं मानूंगी प्रभु का वरदान। अब अगर हम ये पदावली के ये कुछ पद हैं, अगर हम इनको सुनते हैं और बार बार पढ़ते हैं, तो रियल में अंदर से वो विशुद्ध प्रेम उपजने लगता है। तो वो ये कहते हैं कि जब आप उपजत नाना रंग पल पल औरे और विधि उपजत नाना रंग, ये पहली पदावली का पहला पद है कि तुम आगे बढ़ोगे, एक पल आगे बढ़ोगे, एक पल फिर और आगे बढ़ोगे, फिर और आगे बढ़ोगे, तो अनेक अनेक रंग तुमके अंदर से, तुम्हारे अंदर से उपजने लगेंगे। कहीं बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें खाली होना है, एम्प्टीनेस। 1000 सीड्स ऑफ जॉय में पहला वर्ड पहले पेज पे लिखा है कि एम्प्टीनेस, खालीपन। खाली कर दो अपने आप को, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं आत्मज्ञान तो विशुद्ध प्रेम में प्रवेश ही नहीं कर सकते। मतलब इतना, मतलब मेरे को 6 महीने पहले लगा कि ओ माय गॉड, कहाँ है हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करे, बहुत लेट हो गए। रोना आया इतनी जोर जोर से, सुबह सुबह मॉर्निंग में रोने लगी कि जैसे लगा कि बहुत पीछे रह गए, कहाँ रह गए थे हम, ये विशुद्ध प्रेम खो दिया हमने। फिर बाद में आया कि नहीं, शायद ये स्टेप था, ये समय है कि जब हमने कोई बीज बोया है तो उसको अब हम पढ़ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि पल पल और विधि उपजत नाना रंग, एक पल और आगे चलोगे, और आगे चलोगे, और तुम जैसे जैसे सुख देते जाओगे, तो अपने आप ही अनेक अनेक रंग तुम्हारी चेहरे पे, तुम्हारी लीला में, तुम्हारे रूप में वो दिखने लगेंगे। बयान करने की जरूरत नहीं है, जिसको हम सोल वर्च्यूज बोलते हैं, डिवाइन वर्च्यूज बोलते हैं, जो डॉक्टर रॉबर्ट सेचवर्ड ने लिखा है सोल प्लान में कि यू हैव ऑलरेडी एग्जिस्टिंग द डिवाइन वर्च्यूज विद इन यू, यू हैव डिवाइन वर्च्यूज, बट वो लदे पड़े हैं, ऊपर से परतों की परतें चढ़ी हुई है, अहंकार चढ़ा हुआ है, इंद्रियों ने अपनी विषय विषय आसक्तियों में लिप्त है वो इंद्रियां हमारी। तो ये जो डिवाइन वर्च्यूज हैं ये अंदर पड़े हैं। फिर वो कहते हैं कि सब अंगन को देत सुख, यह कौतुक बिन अंग, सब अंगन को सुख देता है। सुख दे के अगर देखो, आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलती है, तृप्ति मिलती है। अगर आप हम किसी को सुख देते हैं तो वो तृप्ति का भाव आता है कि अरे अच्छा लगता है। लेकिन उसके साथ अगर हमने ये गुणगान कर दिया, तो समझ लो तुम्हारी इंद्रियां फिर से लिप्त हो गई उसी काम के लिए। तो दैट पर्टिकुलर मोमेंट वी हैव टू सरेंडर एवरीथिंग इफ वी आर डूइंग दैट डिवाइन लव। सरेंडर कर दो सब कुछ, पीछे मुड़ के नहीं देखना कि अच्छा मैंने ऐसा किया तुम्हारे लिए तो इसके बदले में कुछ, नो, फिर वो विशुद्ध प्रेम नहीं, क्योंकि वो शाश्वत नहीं है। वो जो कर्म है, एक अच्छा कर्म करते हैं तो उसका आरंभ भी होता है और उसका एंड भी होता है। एक अच्छा कर्म है, उसका आरंभ है और एंड है, तो वो दैट इज द टेम्परेरी एग्जिस्टेंस इन द यूनिवर्स। बट व्हेन वी डू डिवाइन लव, तो उसका एग्जिस्टेंस हमेशा हमेशा रहता है। बहुत डीप है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या बोलते हैं, संगीता जी, ये तो बात हम सभी महसूस करते हैं कि प्यार लेने से ज्यादा प्यार देने में मजा आता है। जब आप प्यार करते हो, किसी को देते हो, तो अपने आप को भूल जाते हो। और अभी जो आपने कहा कि आत्मज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता, तो मैं मन में सोच रही थी कि ठीक है, पहले हम मन के ऊपर उठे, एक दिन आएगा जब पूरा बुद्धि के ऊपर भी उठ जाएंगे, तब पूरी तरीके से हमारा हार्ट चक्र टोटली ओपन फॉर ऑल हो जाएगा। अभी फिर भी थोड़ा कंडीशनल है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो थोड़ा कंडीशनड है हमारा लव। फिर तब शायद पूरा अनकंडीशनल हो जाएगा, जिसको आप विशुद्ध प्रेम बोल रहे हैं। परंतु वो बहुत ऊंची बात आपने बोले कि कोई अपमान कर दे और उसको सुख मिल रहा है, तो वो तो थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है। एक्चुअली अब हार्ट मैथ में मेरे को अब मैं जून में मैं जा रही हूँ, मई में जा रही हूँ, 10 मई को मैं कैलिफोर्निया जा रही हूँ, जो हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट में जो डॉक्टर ग्रेग ब्रेडन हैं और डॉक्टर मैकरेटी हैं, उन्होंने 40,000 न्यूरॉन्स के ऊपर काफी कुछ रिसर्च किया है।
तो अंदर से ये भाव आता है कि ओके, हृदय जो चक्र है, हम अनाहत चक्र है, वो ऑटोमेटिकली उसमें रिकॉर्डिंग्स होती हैं, हमारी जो भी हमारी फीलिंग्स रहती हैं। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक अभी पेपर लिख रही थी, तो उसके अंदर मेरे को एकदम से एक एग्जाम्पल आया कि इफ माय हस्बैंड हैज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो क्या होगा, अंदर जेलस भर जाएगी, जलन होने लगेगी। तो वो एनर्जी जो है ऑटोमेटिकली, मेरी एनर्जी, अगर मैं इस तरह की उस सराउंडिंग एरिया को देख रही हूँ तो अंदर से जेलस का भाव आएगा। और वो जेलस कहीं और मेरे लोअर ऑर्गन्स में नहीं जाएगी, मेरे लिवर में भी नहीं जाएगी, मेरे हार्ट में अटैक करेगी। और अगर मैं प्यार करती हूँ, या मेरा हस्बैंड ही प्यार करता है, मेरा पार्टनर प्यार करता है, मेरे बच्चे प्यार करते हैं, मतलब कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरे हार्ट के अंदर वो पैल्पिटेशन बढ़ जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ हार्ट हो जाएगा। तो दोनों में, मैं एक एग्जाम्पल लिख रही थी कि दोनों में कितना फर्क है तो वही दिल ही है, और है वो 40,000 न्यूरॉन्स ही है। लेकिन अगर हम किसी से नफरत करते हैं, इस तरह का जहाँ पे हमारा क्लोज रिलेशनशिप है उसके साथ नफरत करते हैं, तो 40,000 न्यूरॉन्स जो है वो तो और भी सोए पड़े हैं, और भी कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्ट हो जाता है। और अगर हम एक्सपेंशन करते हैं कि यस यू आर इन माई टेरिटरी, तुम मेरे ही हो, हम जब किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, किसी को सुख देते हैं कि तुम मेरे ही हो, तो वो ऑटोमेटिकली हार्ट का एक्सपेंशन होता है। तो देखते हैं वहां जाके जो ये मशीन्स हैं, मैंने एक हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट से एक मशीन मंगवाई है, सॉफ्टवेयर है वो, इसी में डाउनलोड करके किया है। तो हम उसको जैसे ही यहाँ पे ईयर में लगाते हैं, तो सो मशीन जो है ऑटोमेटिकली बता देती है कि आपका जो आपका ब्रेन चल रहा है या आप हार्ट से बात कर रहे हो। तो उसमें वो जो वेव्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपको बता देते हैं कि ये बीटा वेव्स चल रही है या आपकी हार्ट के पीछे जो न्यूरॉन्स है वो वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह का थोड़ा सा एक उन्होंने एक मशीन बनाई है। बहुत सारी मशीन्स हैं, लेकिन उसमें से हमने एक दो फ्रेंड्स हैं उनसे लेके डिसाइड किया कि ये मशीन जो है अच्छा काम करेगी अगर हम अपनी हार्ट की एबिलिटी को देखना चाहें। तो ऑटोमेटिकली जो यूनिवर्स है वो फॉल कर रहा है कि अच्छा ये हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट है, ये इधर से 42 पद लीला है, और इधर से दूसरे को सुख देने का भाव कैसे सीखे, मतलब इट इज ऑल कॉम्बिनेशन, है ना। नहीं, आपने तो बहुत लोगों को सुख दिया है, बहुत लोगों को आत्मज्ञान दिया है, बहुत लोगों की हेल्प की है, मैं जानती हूँ। तो आपका हार्ट चक्र तो बहुत एक्सपैंड है। और जो मेमोरी बोलते हैं, हार्ट में बकायदा एक ब्रेन है, एक मेमोरी पूरी रिकॉर्ड करके रखता है। तो आप जब आप वहां से आएंगी और क्वांटम हीलिंग की जब आप सीरीज लेके आएंगी, तो उसके लिए हम बिल्कुल वेट कर रहे हैं। पर जैसे कि आप लोग को मैं बता दूं, और जानबूझ के मैं बता रही हूँ संगीता जी, ताकि आपका कमिटमेंट बना रहे मेरे साथ। बहुत जल्दी हमारे साथ संगीता जी कुछ सेशंस लेंगी चक्रा के ऊपर। इन्होंने 1.5 साल तक मणिपुर चक्रा, जो हमारा ईगो सेंटर है, उस पे काम किया, जिसके कारण आज के जमाने में सबसे ज्यादा डायबिटीज है। तो चक्रा के ऊपर इनकी काफी पकड़ है, और ये वैसे ही क्वांटम हीलिंग के थ्रू अपने एथरिक बॉडी में योगा प्रैक्टिसेस और मेडिटेशन से किस तरीके से फायदा हो सकता है, उसके ऊपर ही रिसर्च कर रही हैं। तो ये जो चक्र है, जो अभी तक के मैंने और जसी मैम ने आपको एनोडिया जूडिथ का बताया था, तो वो एक अलग रख दीजिएगा, वो एक अलग पार्ट रहेगा। पर इनके सेशन जरूर अटेंड करिएगा। वेट कर रही हूँ मैं कि कब मुझे ये डेट्स फॉरवर्ड करे और मैं फ्लायर्स बनाना शुरू करूँ। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नेहा जी। आप जब थैंक यू। आती हैं, आप जो बोलती हैं ना, मतलब पता नहीं क्यों एक ऐसा लगता है जैसे बड़ी सिस्टर बोल दो, या एक सोलमेट बोल दो, जो भी बोल दीजिए आप, नाम कोई भी लेबल लगा लीजिए, पर बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। संगीता मैम, जो आपने अभी इतना सारा एक्सप्लेन किया हार्ट का, कि दूसरे को कैसे सुख देते हैं हम, और वही जो हमारा पूरा हार्ट चक्र ओपन होता है, पूरा अंदर का सिस्टम जो उस तरह से काम करता है। तो मुझे एक बात याद आई, मैं शेयर करती हूँ तो आप बताना कि उससे मैच करती है क्या। तो जब पत्री सर का, पत्री मैम बहुत ध्यान रखती थी, फाइनली जब सर धीरे धीरे वीक हो रहे थे, तो
पत्री सर ने एक बार मैडम को कहा कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम जो इतना मुझसे ये सब अटैचमेंट ये रखा है, इतना केयर कर रहे हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो पत्री मैडम ने जवाब दिया कि आपको किसने कहा मैं आपके लिए कर रही हूँ, मैं तो अपने लिए कर रही हूँ। क्या आप में और मेरे में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, मैं खुद को सुख दे रही हूँ। आपने ये कैसे सोच लिया मैं आपको सुख दे रही हूँ? मैं खुद को ही सुख दे रही हूँ। तो सर के पास इस बात के लिए फिर कोई जवाब नहीं था, तो चुप कर गए सर। क्योंकि जब आप प्रेमी के साथ समर्पित एक हो जाते हो तो वहां लेने देने का तो भाव ही नहीं बचता ना। फिर तो आप अपने आप को ही दे रहे हो जो भी दे रहे हो। तो मेरे ख्याल से ये बात वही मैच करती है, अगर आप बताएं तो। बिल्कुल। एक्चुअली दूसरी तरफ जो तृप्ति का भाव है, क्योंकि हम अगर पदावली के शब्दों पे ही जाएं कि जो तृप्ति का भाव है, पत्नी सर सुपरफिशियली बोल रहे थे बिकॉज ही वांट्स, वो चाहते थे कि मेरी पत्नी मेरे लिए केयर करे, भले ही वो ऊपर से भले ही बोल रहे हो, बट वो पत्री मैम को भी पता था और पत्री सर को भी पता था। और नेचुरल है कि पत्नी जब अपने हस्बैंड को सुख देती है तो उसको तृप्ति का भाव होता ही है कि वो अपनी तरफ से उनको तृप्ति तृप्ति दिख रही थी। दैट इज सेटियट बोलते हैं इसको, कि अंदर से एक बहुत डीप सेटिस्फेक्शन होना कि हाँ चलो मैं अपना काम, अपना धर्म प्रॉपरली निभा रही हूँ। दूसरी तरफ क्या है, उस वो पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता। वो पार्ट इन्वॉल्व होता है जब ये एक उससे भी ऊंची स्टेज बताई गई है जहां पर हम उसको बोलते हैं अनन्य भक्ति, बोलते हैं अनन्य भक्ति। इसी से मुझे पता लगा ये पढ़ने से ही कि जब प्रेमी और प्रेमी पात्र एक हो जाते हैं, तो ये खैर सुपरफिशियल लैंग्वेज है। इसको हम उस तरीके से शरीर के रूप में ना देखें कि जहां पर आप किसी को सुख दे रहे हो, उधर से वो सुख मिल रहा है और इधर से आपको तृप्ति हो रही है, तो वो जो एनर्जीज हैं, जो वो क्वांटम वर्ल्ड की जो एनर्जीज हैं आपस में जब मिलती हैं तो वो बियॉन्ड टाइम हो जाता है। तो वो ये जब हम किसी दूसरे को देते हैं तो ये बॉडी की बात है ही नहीं, यहाँ पे बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यहाँ पे एनर्जीज जो बियॉन्ड टाइम हो चुकी हैं, तो वो अनन्य भक्ति हो जाती है। तो अनन्य भक्ति में आपको फिर, क्योंकि अनन्य भक्ति क्या है कि जब बियॉन्ड टाइम हम चले जाते हैं तो उसके बाद फिर आप टाइम स्पेस में तो हो नहीं, तो आपकी तकलीफ भी नहीं रहती, आपको तकलीफ नहीं होती। फिर आप उन तकलीफों से भी परे हो जाते हो, क्योंकि आपका रोम रोम मिट चुका होता है उस अनन्य भक्ति के लिए। पल पल इसीलिए इसीलिए संगीता जी, जब बच्चों के लिए या हस्बैंड के लिए बहुत प्रेम पूर्वक खाना बनाओ तो थकान भी महसूस नहीं होती है। ये सब देखो, पत्री सर जब जाते थे कहीं पर भी तो नेचुरल है वो किचन में घुस जाते थे, बहुत प्यार से सब्जी को काटते थे, बहुत प्यार से, कोई बात नहीं कर सकता था। तो ये क्या था, ये क्या था, ये विशुद्ध प्रेम था। बिल्कुल डिवोशन, इतना डिवोशन की जब वो अपना सुबह सुबह मैसेज लिखते थे तो कोई मतलब कि कोई बोल जाए, बिल्कुल तो उनको बिल्कुल। पता था कि ये यूनिवर्स से छेड़खानी करना, जी। यूनिवर्स से छेड़खानी हम करते थे बल्कि वो नहीं करते थे। उनको पता था कि मैं जिस चीज में डूबा हुआ हूँ यही अनन्य है, अनन्यता है, कि उसमें डूब जाना, बात नहीं करना, कुछ भी सुनाई नहीं देता था, हम बोलते रहे नमस्ते सर, नो, हाँ जब तक बिल्कुल मैसेज सर, नहीं लिखते चाहते बिल्कुल थे, नहीं बोलते बिल्कुल थे। लिखते रहते थे वो। एंड दैट इज द यूनिवर्सल लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ है कि हम किसी को डिस्टर्ब ना करें बीच में।